नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्वेद नमो वज्रायण नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसन् सहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 38 नंबर की गाथा हुई। अब इस गाथा का कलश चलता है, 54 नंबर का कलश है। बहुत ही सुंदर कलश है। क्या कहते हैं यहां पे? सर्व तत्वों में जो एक सार है, सर्व तत्व जीवादि 7 तत्व कहे ना, जिनागम में आते हैं। सभी तत्वों में सारभूत तत्व कौन है? तो एकमात्र सारभूत तत्व है समय सार। आगे आएगा समय सार जयवंत वर्तता है। समय सार कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण जीव कहो, शुद्ध त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव कहो, भूतार्थ स्वभाव कहो, सामान्य भाव कहो, एक ही बात है। तो सर्व तत्वों में जो एक सार है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एक के अलावा सब असार है। बराबर? अच्छा, फिर क्या कहा? ये तो एक बोल। उसके बाद दूसरा बहुत अच्छा कि जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है। मतलब क्या? जितने भी नष्ट होने योग्य भाव हैं। अब नष्ट होने योग्य भाव में कौन सा भाव बाकी बचा? कौन सा पर्याय रूप भाव ऐसा है जो नष्ट होने योग्य भाव नहीं है? उदय भाव से लेकर क्षयिक भाव तक, व्यवहार जीव तत्व से लेकर मोक्ष तत्व तक आ गया। नष्ट होने योग्य भावों से कैसा है वो? कि दूर है। दूर है का मतलब, दूर है का मतलब वो उससे रहित है, उससे भिन्न है। नष्ट होने योग्य भाव उस त्रैकालिक ध्रुव सत्ता में नहीं है, और ध्रुव सत्ता उन नष्ट होने योग्य भावों में नहीं है। इसका अभी एक अपन समय सार से भी देखेंगे, बहुत अच्छा है। इसमें एक है, जिसने दुर्वार काम को नाश किया है। दुर्वार माने जिसका निवारण मुश्किल से, कठिनाई से होता है, ऐसे काम माने विषय विकार, 5 इंद्रिय के विषय विकार को नष्ट किया है। नष्ट किया है माने क्या मतलब? नष्ट किया है माने जिस स्वभाव में दुर्वार काम का विकल्प है ही नहीं, तो उसका अवलंबन लेने से उस विकल्प का अभाव होता है। तो अभाव होता है तो उस ध्रुव तत्व ने उसे नाश किया, ऐसा बोलने की भाषा है। अब उसके बाद का बोल, जो पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। कुल्हाड़ा होता है ना, कुठार, तो वो क्या करता है? वृक्ष को छेद देता है। तो ये जो भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा पाप रूप वृक्ष को छेदने के लिए कुठार। पाप माने क्या? पाप रूप वृक्ष माने क्या? कि पुण्य और पाप। नियम सार की शैली याद रखो बस, कि नियम सार में पुण्य और पाप दोनों को पाप कहते हैं। वो उसमें पुण्य पाप का भेद ही नहीं करते, वो सीधा पाप ही कह देते हैं दोनों को। क्यों? जो स्वरूप से पतित करे उसका नाम पाप। एक परिभाषा, दूसरी कोई परिभाषा नहीं। अपने आत्म स्वरूप से वृत्ति बाहर निकली, मंद पाप के तीव्र पाप, लेकिन है पाप। पाप कॉमन है। पाप शब्द का प्रयोग करेंगे नियम सार की टीका आया ना। क्यों? क्योंकि मुनिराज जब शुभ विकल्प में भी आते हैं तो उन्हें शुद्धोपयोग से गिर के आना पड़ता है। तो जो शुद्धोपयोग से गिरावे, पतित करे, उसको पाप कहते हैं। तो ये कहते हैं कि पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। क्या मतलब इसका? कि ध्रुव तत्व में तो ये पाप रूप वृक्ष है ही नहीं,
आ गया? छेदने वाला कुठार तो मतलब कुछ करने वाला है ही नहीं। तो ऐसे तत्व का अवलंबन लिया तो पर्याय में भी पाप रूप वृक्ष टिका नहीं रह सकता। तो उस तत्व को बोला जाता है पाप रूप वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। फिर क्या कहा? जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है, अर्थात जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध माने त्रिकाल ज्ञान स्वरूप, है ना? सापेक्ष ज्ञान की बात नहीं, त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान का अवतार है मैंने त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये है सापेक्ष ज्ञान। कैसे हैं ये? सापेक्ष ज्ञान। और ये कैसे हैं? नष्ट होने योग्य भाव। इनसे तो कारण परमात्मा दूर है। इनसे दूर है। ऊपर कहा ना नष्ट होने योग्य भावों से दूर है, तो केवल ज्ञान से दूर है कि नजदीक है? मति ज्ञान से तो दूर, ठीक है। केवल ज्ञान से दूर है कि नजदीक? कि भाई साहब अगर नष्ट होने योग्य भावों से वो दूर है तो फिर केवल ज्ञान हो कि मति ज्ञान हो? अरे केवल ज्ञान हो कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ हो, उससे वो दूर है। तो यहां पे कहा शुद्ध ज्ञान का अवतार है। शुद्ध ज्ञान का मतलब यहां पे शुद्ध ज्ञान माने जिसमें किसी कर्म के उदय अनुदय की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। ऐसा जो सहज ज्ञान है, जो त्रैकालिक ज्ञान है, उस त्रैकालिक ज्ञान का अवतार माने उस स्वरूप ही वह है। ऐसा कारण परमात्मा। जो सुख सागर की बाढ़ है, क्या शब्दों का प्रयोग है देखो, सुख सागर। और सुख सागर भी कैसा कि उसकी बाढ़ मतलब ज्वार में, ज्वार है सुख सागर की बाढ़ का मतलब क्या होता है? सुख, जैसे समुद्र में ज्वार आता है ना, तो समुद्र में ज्वार आता है तो वो मध्य बिंदु में से ज्वार उछलता है। भले ही उस समय 100 डिग्री टेम्परेचर हो, 50 डिग्री में तो आदमी झुलस जाए, 100 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन जब ज्वार आता है तो 100 डिग्री टेम्परेचर भी उस समुद्र की बाढ़ को रोक नहीं सकता। इसी तरह भगवान आत्मा क्या है? कहते वो तो सुख सागर की बाढ़ है, वो तो सर्वांग सुख स्वरूप है, कभी दुख उसमें है ही नहीं। उसको भूलने का नाम दुख है। स्वभाव कभी दुख स्वरूप हो ही नहीं सकता। स्वभाव तो सुख सागर की बाढ़ है। और क्या कहा? तो और जो क्लेशोदधि का किनारा है, अर्थात बोलते नहीं बोलते किनारा कर लिया हमने तो किनारा कर लिया। तो यहां क्या कहते हैं कि जो क्लेशोदधि का किनारा है, माने जिसमें क्लेश है ही नहीं, जिसमें क्लेश है ही नहीं, और जिसका अवलंबन करने पर पर्याय में भी क्लेश नहीं रहता। क्लेश क्यों है? ऐसे ध्रुव सत्ता को, ऐसी चैतन्य सत्ता को भूलने का नाम क्लेश है। आ गया? तो वो कहते हैं जो क्लेशोदधि का किनारा है वह समय सार। समय सार माने शुद्ध आत्मा। आचार्य भगवान कहते हैं, टीकाकार मुनिराज कहते हैं जयवंत वर्तता है। हमारी परिणति में तो ऐसा समय सार शुद्ध आत्मा जयवंत वर्तता है। ये टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव का कलश है ना? तो वो सारी बातें आ गई इसमें तो, है ना? अब इसी कलश से लगता हुआ एक भाव आप समय सार है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का पहला कलश निकालते हैं। देखो एक मिनट, ये इसमें भी ऐसा ही एक कलश है। ये शुरुआत का कलश है, समय सार का जो है ना, शुरुआत का कलश है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण का कलश है। बहुत बढ़िया कलश है। उसमें कहा बंध मोक्ष की रचना से दूर दूर वर्तता है। ये कह रहे हैं यहां पे देखो, ये कलश नंबर 193 है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है
और समय सार में जो इसमें समय सार होगा उसमें पेज नंबर 455। देखो यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे कहते हैं कि समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से अर्थात भली भांति नाश को प्राप्त करा के पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में फिर क्या कहते हैं, बंध मोक्ष की रचना से दूरवर्तता हुआ। बंध की रचना के मोक्ष की रचना, बंध का अभाव होकर के मोक्ष की रचना, बंध की रचना और मोक्ष की रचना से दूरवर्तता हुआ। आ गया, दूरवर्तता है ना, तो दूरवर्तता का मतलब क्या समझे अपन, दूरवर्तता हुआ। दूर का मतलब क्या होता है, जो दूर होता है उसमें क्या होता है, दूर होता है माने वास्तव में जिसका क्षेत्र भी न्यारा है। दूर का मतलब क्या हुआ, सब भिन्न हो गए ना। दूर का मतलब क्षेत्र भी न्यारा, अरे बंध का क्षेत्र तो न्यारा, मोक्ष का क्षेत्र भी भगवान आत्मा के क्षेत्र से न्यारा है। भगवान आत्मा का क्षेत्र असंख्यात प्रदेशी त्रिकाल है, उसका क्षेत्र त्रिकाल, और बंध की पर्याय का क्षेत्र, क्योंकि बंध की पर्याय एक समय की, तो उसका जो कुछ भी होगा वो एक समय का होगा। तो बंध का क्षेत्र कितना, एक समय का, तो मोक्ष का, मोक्ष एक समय, और भगवान आत्मा का त्रिकाली असंख्य, भले वही असंख्यात प्रदेश, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में बंध और मोक्ष की रचना है, लेकिन जितने बंध और मोक्ष की रचना का क्षेत्र है उससे त्रिकाली का क्षेत्र भिन्न। वो त्रिकाल असंख्यात प्रदेशी, ये एक से एक समय करके असंख्यात 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 प्रदेश, हर पर्याय, वो पर्याय गई वो नई पर्याय आई, वो पर्याय गई नई पर्याय आई। तो क्या दूरवर्तता हुआ, कैसा है, शुद्ध शुद्ध। एक बार शुद्ध से काम नहीं चला, शुद्ध शुद्ध है ना, अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित। दो तरह की अशुद्धता होती है, एक रागादि मल रूप अशुद्धता और एक ज्ञानादि की अपूर्णता रूप अवस्था अशुद्धता। अपूर्णता को भी अशुद्धता कहते हैं और विकार को भी अशुद्धता कहते हैं। रागादि को कहा रागादि मल, रागादि को कहा मल, तो ये अपने घर से कहा होगा है कि 72 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य समय सार के टीका में कहते हैं, कुंद आचार्य की टीका की ना अमृतचंद्र आचार्य ने, वो कहते हैं रागादि भाव मल रूप और मैल रूप अनुभव में आते हैं। आ गया, रागादि भाव मल रूप और मैल रूप अनुभव में आते हैं। उसके सामने, तो उसके सामने भगवान आत्मा तो सदा ही अति पवित्र, सदा ही, क्या मतलब, त्रिकाल। मल, रागादि मल की, रागादि मेल की, अपूर्णता की कैसी भी दशा हो, विकार की और आवरण की कैसी भी दशा हो, भगवान आत्मा तो उस समय भी उन रागादि विकारों से और आवरण से कैसा है, रहित है। और कैसा है वो, तो शुद्ध शुद्ध है। माना एक शुद्ध रागादि मल से रहित शुद्धता के अर्थ में शुद्ध शब्द का प्रयोग किया, दूसरे शुद्ध शब्द का प्रयोग किया आवरण की रहितता के लिए। निरावरण, इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो शुद्ध और निरावरण है, ऐसा शुद्ध शुद्ध तत्व है। आचार्य को शुद्ध एक बार कहने से काम नहीं चल रहा, वो शुद्ध शुद्ध कह रहे, और अज्ञानी शुद्ध शुद्ध सुनकर के कलेजा कांपता है, अरे अभी आत्मा शुद्ध कहां है, तो कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। जो अभी शुद्ध नहीं है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, अवस्था में भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। वो स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध है। वो कह रहे हैं यहां पे शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित, है ना, जिसका पवित्र
अचल तेज निज रस के, ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना रूप रस के विस्तार से परिपूर्ण है। ऐसा और कैसा कि टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा, जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है, ऐसा वह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। क्या मतलब, कब आया यह सर्व विशुद्ध अधिकार? बोलो। ये 38 गाथा में जो 54 नंबर का कलश आया ना, जो सर्व तत्वों में सार और नाश होने योग्य भावों से दूर, तो ये जो सर्व विशुद्ध अधिकार का जो कलश आया समय सार में, ये भी तब आया कि जब मोक्ष अधिकार का स्वांग रंगभूमि में आया। ये लिखा उन्होंने, अब रंगभूमि में मोक्ष का स्वांग प्रवेश करता है। मतलब मोक्ष को भी क्या कहा आचार्य देव ने? एक स्वांग है, एक वेश है। और जब मोक्ष अधिकार का वर्णन पूरा हो गया तो फिर उसमें लिखा अब रंगभूमि में से मोक्ष का स्वांग बाहर चला गया। उसके पहले बंध का स्वांग आया था, चला गया। उसके पहले निर्जरा का स्वांग आया था, चला गया। उसके पहले संवर का स्वांग आया था, चला गया। उसके पहले आश्रव का स्वांग आया था, चला गया। उसके पहले कर्ता कर्म का स्वांग आया था, चला गया। जीव अजीव मतलब जीव अजीव का वेश धारण करके आया था, चला गया। सब स्वांग के चले जाने पर भी जो पूरा का पूरा बचा वो ज्ञान पुंज भगवान आत्मा है, जिसके लिए यहां 54 नंबर के कलश में कहा नष्ट होने योग्य भावों से जो दूर है। बहुत अच्छी गाथाएं, बहुत अच्छे कलश हैं ये सारे के सारे, है ना। बहुत देखो, वापस अपना नियम सार। आ गया उसमें देख लिया अपन ने, है ना। तो समय सार में कहो, नियम सार में कहो, सभी ज्ञानियों का एक मत है, ये बात पक्की हो गई। तो आ गया सर्व तत्वों में जो एक सार है। याद रहने लायक बातें हैं ये तो सारी की सारी, है कि नहीं? हाँ। समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है, जिसने दुर्वार काम को नाश किया है, जो पाप रूप वृक्ष को छेदने के लिए कुठार है, जो शुद्ध ज्ञान का अवतार है, जो सुख सागर की बाढ़ है। कितनी महिमा आई होगी स्वभाव की, बोलो। जो ऐसा है, जो ऐसा है, जो ऐसा है, अपन बोलते नहीं बोलते वंस मोर, है? कोई अच्छी चीज अपने को लगे तो क्या बोलते हैं अपन? वंस मोर, एक बार और। तो इसी तरह आचार्य भगवान आत्मा के लिए बारंबार वंस मोर बोलते हैं। ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो कितनी महिमा अंदर में स्वभाव की होगी, तब ये वचन निकले हैं। आ गया? तो देखो कि वो सुख सागर की बाढ़ है, क्लेशो दधी का किनारा है, वह समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा जयवंत वर्तता है। वर्तो ऐसा नहीं कहा, वर्तता है, वो अपने त्रिकाली स्वभाव में तो जयवंत वर्तता ही है। मुनिराज तो कहते हैं हमारी परिणति में भी वो शुद्धात्मा, वो समय सार जयवंत वर्तता है। आ गया? ये 54 नंबर का कलश हुआ। अभी देखो, अभी गाथा 39 नंबर की गाथा है। इसमें निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन है। निर्विकल्प माने अभेद, विकल्प माने भेद, ठीक है। ऐसा जो निर्विकल्प तत्व है, उस निर्विकल्प तत्व का क्या स्वरूप है वो इस गाथा में बताए। पूरे के पूरे शुद्ध भाव अधिकार में कैसा है और कैसा नहीं है, आत्म स्वभाव कैसा है और कैसा नहीं है, बस इस दो के अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। बराबर? देखो गाथा पढ़िए, बहुत अच्छी गाथा है। नो खलु सहाव ठाणा, नो मान भाव ठाणा, नो हरि स्वभाव ठाणा, नो जीव ठाणा। माना प्रमाण स्वभाव के नहीं, स्थान होते जीव के, होते न हर्ष
स्थान भी नहीं स्थान और अहर्ष के, मतलब जीव में क्या नहीं है। तो क्या नहीं है वो बात पहले आचार्य कुंद की भाषा में अपन लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें से टीकाकार ने क्या रहस्य निकाला वो अपन को पढ़ना है। देखिए, जीव को खलु माने वास्तव में क्या नहीं है, तो वो कहते हैं स्वभाव स्थान। अब ये स्वभाव स्थान माने विभाव स्वभाव के स्थान नहीं है। नहीं है, किसको नहीं है? जीव को नहीं है, अर्थात मुझे नहीं है। कि पर्याय में तो है ना, पर्याय तो हम तो जीव की बात कर रहे हैं ना। ध्रुव सत्ता जिसका अवलंबन लिया जाता है, उस ध्रुव सत्ता में स्वभाव स्थान अर्थात विभाव स्वभाव के स्थान नहीं है। आ गया, अभी गिनाएंगे विस्तार से। देखो फिर क्या कहते हैं, और क्या नहीं है? मानापमान भाव के स्थान नहीं है। ये वास्तव में लगा लेना, जीव को वास्तव में, ये सब में लगेगा। जीव को वास्तव में मानापमान भाव के स्थान नहीं है। और अभाव करना है, ये बात नहीं ली, जीव को नहीं है। अब जो परिणति ऐसे जीव स्वभाव का अवलंबन लेगी तो उस परिणति में भी नहीं होंगी। जीव में तो है ही नहीं, लेकिन परिणति में भी नहीं होंगे। फिर क्या कहा? अच्छा, फिर देखो, जीव के वास्तव में, वो शब्द सब में कॉमन लगेगा। हर्ष भाव के स्थान नहीं है, या अहर्ष के स्थान नहीं है। इसमें चार बातें सिद्ध हुई। देखो चार बातें क्या सिद्ध हुई कि अभी जीव को वास्तव में, इसको अलग रख लो, ये अलग रख लो। नहीं, ये देखो, एक बात कि स्वभाव स्थान अर्थात विभाव स्वभाव के स्थान हैं। अभी जीव को अलग रख के बात कर रहा हूं मैं। विभाव स्वभाव के स्थान उनकी अस्थि है क्या? दूसरा, मानापमान भाव के स्थान की अस्थि है, हर्ष भाव के स्थान की अस्थि है, और अहर्ष भाव के स्थान की अस्थि है। लेकिन मेरे जीव स्वभाव में, मुझ जीव स्वभाव में इन चारों की नास्ति है। ना, उनमें उनकी अस्थि, अगर उनमें उनकी अस्थि नहीं होती, माना उनका अस्तित्व ही नहीं होता, विभाव स्वभाव के स्थान नहीं होते, मानापमान के स्थान नहीं होते, हर्ष के स्थान नहीं होते, हर्ष भाव के स्थान नहीं होते, तो वो मुझ में नहीं है, ये निषेध की भी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि एक समय की अवस्था में ये सारे स्थान हैं, और जिसे पर्याय दृष्टि है वो अज्ञानी जीव उस एक समय की पर्याय के अस्तित्व को ही अपना अस्तित्व मानता है, और ये मानता है कि ये विभाव स्वभाव के स्थान है ना, ये मानापमान के स्थान, ये हर्ष भाव के स्थान, ये अहर्ष के स्थान, ये मैं हूं या ये मेरे में है, ऐसा वो मानता है। तो आचार्य देव ने कहा कि उनकी अस्थि उनमें है, लेकिन उनकी तुझ में नास्ति है, और तेरी अस्थि तुझ में है लेकिन तेरी उनमें नास्ति है। मैंने उनमें तू नहीं और तुझ में वे नहीं, तू तेरे में है और वे उनमें है। समझ में आ गया? यानी अपने यहां पर इनका निषेध वेदांत की तरह नहीं है, एक ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है। कहते वो हो ना, होने में हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मुझ में उनकी अस्थि नहीं है और उनमें मेरी अस्थि नहीं है। मैं अपनी अस्थि को छोड़ करके उसमें नहीं जाता और वे अपनी अस्थि को छोड़ करके मुझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं जीव तत्व हूं,
मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला कारण परमात्मा ऐसा जीव तत्व हूं। और वे क्या हैं कि वे अगर इन सभी भावों को अपन गिने तो आश्रव बंध तत्व है। तो आश्रव बंध में जीव की अस्थि नहीं, जीव में आश्रव बंध की अस्थि नहीं। क्योंकि अगर जीव में आश्रव बंध हो या आश्रव बंध में जीव हो तो फिर अलग अलग तत्व क्यों कहे? फिर 9 तत्व कैसे सिद्ध होंगे? आ गया? ये इतनी बात यहां पे इतनी लेना है। देखो अभी अब देखो यहां पे बहुत अच्छा जोरदार, अब इसकी टीका देखो, जोरदार टीका है। क्या कहते हैं? त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है। क्या कहा? त्रिकाल निरूपाधि। त्रिकाल निरूपाधि कह के क्या कह रहे हैं? क्षायिक भाव भी निरूपाधि है, लेकिन वो त्रिकाल निरूपाधि नहीं है। वो उपाधि का अभाव करके प्रकट हुई निरूपाधि दशा है, अथवा उसमें भी अभाव रूप उपाधि की अपेक्षा तो है ही। अगर ऐसे देखो तो अभाव रूप उपाधि की अपेक्षा है, और ऐसे देखो तो वो निरूपाधि है। तो निरूपाधि भी है तो कैसी है वो? एक एक समय का परिणाम है वो निरूपाधि। त्रिकाल, अब यहां हम किसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो त्रिकाल निरूपाधि है, माने जिसमें कोई कर्म की उपाधि, जिसमें कोई नो कर्म की उपाधि, जिसमें कोई भाव कर्म की उपाधि, ना तो सद्भाव की और ना तो इनके अभाव की। समझ में आ गया? सद्भाव की उपाधि वो भी नहीं। सद्भाव देखो, कर्म के सद्भाव की उपाधि में रागादि विकार होता है, और कर्म के अभाव की उपाधि में वीतरागता की दशा प्रकट होती है। भगवान आत्मा समस्त प्रकार की उपाधि से रहित निरूपाधिक स्वरूप है, जिसमें कभी कोई उपाधि लगी ही नहीं। अपेक्षा, उपाधि माने कोई अपेक्षा जिसको लगी ही नहीं, जो निरपेक्ष है, ऐसा जो त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है उसमें होना नहीं। और ऊपर एक बात और कह दी, ऊपर क्या कहा? खलु, खलु शब्द कह करके वास्तव में निश्चय ने शब्द का प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि आचार्य हम लोगों की मानसिकता को बहुत गहराई से समझते हैं। क्या गहराई से समझते हैं? कि यदि हम इनके साथ में निश्चय शब्द का प्रयोग करते कि निश्चय से नहीं है, तो ये कहता व्यवहार से तो है। क्यों? क्योंकि नए तो सापेक्ष होते। आ गया? तो वो झंझट ही नहीं रखी उन्होंने। क्या कह दिया कि निरूपाधि स्वरूप कैसे? कि खलु, खलु माने वास्तव में सच्चाई ये है, बाकी सब बंडल। व्यवहार की जितनी बातें आती है कहते हैं सब झूठा, गप्पाष्टक है, वो अवास्तविक है। त्रिकाली स्वभाव में वो कुछ नहीं है। व्यवहार ने जितनी भी इस तरह की आत्मा में राग है, आत्मा में फलाना है, आत्मा में ये, आत्मा में वो है, कि व्यवहार ने जो ये बात कहता है त्रिकाली स्वभाव के संदर्भ में, वो सब गप्पाष्टक है। हाँ, पर्याय में हो, पर्याय का ज्ञान कराने के लिए वो व्यवहार उस अपेक्षा से, वो व्यवहार की बात उस मर्यादा में, तात्कालिक मर्यादा में, उस बात की सत्यता होने पर भी त्रैकालिक स्वभाव की मर्यादा में जब बात करते हैं तो वो बात है ही नहीं। इसलिए आचार्य देव ने वो चक्कर ही नहीं रखा, उन्होंने सीधा खलु शब्द का प्रयोग कर दिया। तो पहली बात तो आचार्य भगवान ने कही, कैसा है आत्मा? तो कहते कि वह त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है। और स्वरूप किसे कहते हैं? आज है और कल बदल जाए उसका नाम स्वरूप नहीं, उसका नाम बहुरूप है। भाई बहुरूपिया होता है ना, आज कौन सा वेश लाया, कल कौन सा वेश लाया, परसों कौन सा वेश लाया, फिर कौन सा वेश लाया। तो रोजाना जो बदले, क्षण क्षण में बदले, वो स्वरूप नहीं है, वो तो बहुरूप है। स्वरूप क्या है? कि स्वरूप वो है जो कभी बदले नहीं, त्रिकाल एक रूप रहे, जैसा है वैसा का वैसा रहे। तो वो कहते हैं कि ऐसा स्वरूप है। ऐसे देखो क्या कहा फिर से, कैसे? इसको आराम से पढ़ो। ऐसे, ऐसे आया तो भाई कैसे? तो वापस जाओ उधर, त्रिकाल निरूपाधि जिसका स्वरूप है, ऐसे।
आ गया? हाँ, शुद्ध जीवास्ति काय को, एक एक शब्द पे ध्यान देना, शुद्ध जीव नहीं लिखा अकेला, जीवास्ति काय, अस्थि काय कहकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं? अस्थि काय कहकर के वो क्षेत्र को उठाया उन्होंने। अस्थि काय मैंने बहु प्रदेशों की अपेक्षा अस्थि काय शब्द का प्रयोग होता है ना, है? तो शुद्ध जीवास्ति काय को, शब्द पे ध्यान दो, ऐसे शुद्ध जीवास्ति काय को क्या नहीं है कि वास्तव में विभाव स्वभाव स्थान, अर्थात विभाव रूप स्वभाव के स्थान नहीं है, और शुद्ध जीवास्ति काय को नहीं है। यह कहकर के कुछ विशेष बात कहना है हमको। क्या कहना है कि मेरे द्रव्य में नहीं, मेरे गुण में नहीं, खरेखर मेरी पर्याय में नहीं। क्यों? क्योंकि विभाव आत्मा की पर्याय नहीं, जो आत्मा के अनुसार वर्ते उसको आत्मा की पर्याय कहना, और जीवास्ति काय कह करके तो ये कह दिया कि जा मेरे क्षेत्र में नहीं। जीवास्ति काय शब्द का प्रयोग किया ना, तो जीवास्ति काय शब्द का प्रयोग करके तो इतना कह दिया तो मेरे क्षेत्र में नहीं तो जीवास्ति काय क्यों लिया? जीव लेते सीधा, कुछ विशेष बात कहना होगी आचार्य को। अपने को लगता नहीं नहीं है तो आत्मा में, आत्मा की पर्याय में, आत्मा के क्षेत्र में, वही क्षेत्र है, वही क्षेत्र है। भूल जाओ, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, तो द्रव्य गुण का द्रव्य जो शुद्ध है, निरूपादि है, तो उसका क्षेत्र निरूपादि होगा, सोपाधिक होगा भैया। तो आ गया? तो ये विभाव अभी देखो, विभाव को भी कितना सम्मान दिया है। देखो जरा, विभाव स्वभाव स्थान, विभाव भी उसका अपना निज भाव है, स्वभाव, विभाव स्वभाव, माने वो उसका अपना भाव है ना, उसका निज भाव है, वो उसका अपना निज भाव है, और उसके लिए जीव स्वभाव पर भाव है। क्या कहा? समझ आ रहा है कुछ? उसके लिए जीव स्वभाव पर भाव है, और जीव के लिए वो पर भाव है, तभी तो भिन्नता सिद्ध होगी। भिन्नता कैसे सिद्ध करोगे? आगे बात समझ में। हाँ, तो विभाव स्वभाव के स्थान, अर्थात विभाव रूप स्वभाव के स्थान नहीं है। कितनी गजब की बात है। इसका मतलब क्या? देखो, विभाव स्वभाव स्थान, विभाव स्वभाव स्थान में है, विकार में है, आश्रव में है। सात तत्व की भाषा में बात करें तो आश्रव की सत्ता आश्रव में है। क्यों? क्योंकि वो एक तत्वार्थ है। तत्व प्लस अर्थ, अर्थ माने होता है पदार्थ, और तत्व माने उसका अपना स्वरूप। तो आश्रव एक पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? क्योंकि उस आश्रव का अपना निश्चित स्वरूप है। आ गया? तो उसकी सत्ता उसमें है। तो उसके लिए जैसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कौन सा संबंध है? नास्तिक, कोई संबंध नहीं। इसी तरह एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ कौन सा संबंध होगा? जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध धारण करे तो फिर दो द्रव्यों की भिन्नता सिद्ध नहीं हो सकती, दोनों की सत्ता और सत्व एक हो जाएंगे। इसी तरह तत्वों में लगा लो कि दो तत्व यदि एक हो गए तो फिर एक तत्व दूसरे तत्व रूप हो गया, तो दो तत्व शुद्ध नहीं बचे। इसलिए आश्रव को जीव में मिलाना नहीं, और जीव को आश्रव में मिलाना नहीं। जीव और आश्रव को न्यारे न्यारे देखो, स्वभाव और विभाव को न्यारे न्यारे देखो। ये स्वभाव स्थान, विभाव स्वभाव के स्थान, माने विकारी भाव के स्थान, वो सब के विभाव रूप स्थान स्वभावों का स्थान नहीं है। ये होगी बात, समझ आ गई यहां तक? हैं? देखो, शुद्ध जीवास्ति काय को, ये शब्द सब में कॉमन लगेगा। शुद्ध जीवास्ति काय को, ये कोष्टक में लगा रखा है इन्होंने। शुद्ध जीवास्ति काय को, फिर क्या लिखा?
प्रशस्त या अप्रशस्त, एक एक शब्द देखो। प्रशस्त मंद कषाय, राग का भी मंद प्रकार और द्वेष का भी मंदता का प्रकार। प्रशस्त द्वेष भी होता है और प्रशस्त राग भी होता है, अभी मैं चर्चा करता हूं उसकी। देखो, प्रशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से, मोह राग द्वेष का अभाव होने से। प्रशस्त मोह क्या है? प्रशस्त मोह राग द्वेष क्या है? जिन धर्म देव शास्त्र गुरु के प्रति अपनापन, उनके प्रति राग, और कोई उनको क्षति पहुंचाने का कष्ट करे तो उसके प्रति जो द्वेष का परिणाम आया उसको बोलते हैं प्रशस्त द्वेष। जैसे आता है ना उदाहरण, तो मुनिराज थे जंगल में, ध्यान में लीन थे, और एक वो क्या कहते हैं, शेर उनको मारने के लिए आया, और एक सूकर था, तो उस सूकर ने मुनिराज को बचाने का परिणाम किया, और दोनों में युद्ध हुआ, दोनों मर गए। एक मर के नरक में गया और एक मर के स्वर्ग में गया। बाहर में क्रोध के परिणाम एक जैसे, बाहर में शरीर की क्रिया दोनों को एक दूसरे के मारने की, लेकिन अभिप्राय में अंतर था। एक को मुनिराज को बचाने का परिणाम था और एक को मुनिराज को मार करके खा जाने का परिणाम था। ठीक है, तो जिसको मुनिराज को मार करके खा जाने का परिणाम था, उसका जो राग द्वेष मोह है वो अप्रशस्त कहलाएगा, और जिसको बचाने का परिणाम है तो मुनिराज के प्रति प्रशस्त राग है। समझना ध्यान से, मुनिराज के प्रति प्रशस्त राग और शेर के प्रति प्रशस्त द्वेष आ गया। और ये मुनिराज मेरे हैं, इनको मुझे बचाना है, ये मोह अपनापन हुआ ना उसमें, अपनेपन को मोह लें। यहां मिथ्यात्व वगैरह की बात नहीं करना, अपनापन मने मोह। तो उसका अपनापन किसमें? ये मुनिराज मेरे मुनिराज है, इनको बचाना। तो शेर के प्रति द्वेष का परिणाम आया, ये फाड़ के खाएगा, इनको देखता हूं। और इसी तरह शेर में लगा लो उसको, मुनिराज, क्योंकि उसका भोजन है ना, उसका वो आहार है। उसका वो मुनिराज का वो आहार है। कौन? भोजन, शेर का आहार है वो मनुष्य। तो उसको जो परिणाम आया, तो उसको परिणाम कैसा आएगा? तो उसको तो मतलब उस अपनी भोज्य सामग्री के प्रति राग, समझ आ गया? और उस भोज्य सामग्री में कौन बाधक बना? कि सुअर बाधक बन रहा है, तो उसके प्रति उसको आया द्वेष। तो एक के प्रति राग, एक के प्रति द्वेष, तो वो राग भी है। वो राग कैसा है? वो अप्रशस्त राग है। और द्वेष है, वो द्वेष कैसा है? वो अप्रशस्त द्वेष है। बराबर समझ में आ गया? और ये समझ लेना इस तरह। तो प्रशस्त और अप्रशस्त राग। अब यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध जीवास्ती काय को समस्त प्रशस्त या अप्रशस्त मोह राग द्वेष का अभाव होने से, अभाव करने से नहीं कह रहे, अभाव ही है शुद्ध जीवास्ती काय को। बात किसकी चल रही है? शुद्ध जीवास्ती काय को। तो शुद्ध जीवास्ती काय को इनका अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान नहीं है। मतलब जिसमें मान मिले और जिसमें अपमान हो, भाई प्रशस्त राग होगा, प्रशस्त द्वेष होगा, प्रशस्त होगा, तो मान और अप्रशस्त में द्वेष मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऐसे कर्म का उदय, जैसे कह रहे हैं राग द्वेष का अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान जीव को नहीं है। इसलिए वो कैसे जीव को नहीं है? उन्होंने कहा शुद्ध जीवास्ती काय को नहीं है। दो बातें हो गई। कौन कौन सी दो बातें हो गई? पहले में क्या आया? विभाव स्वभाव के स्थान नहीं है। दूसरे में आया
प्रशस्त अप्रशस्त समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव होने से। क्यों भाई? कि अगर मोह राग द्वेष, देखो मोह राग द्वेष के सद्भाव में, प्रशस्त मोह राग द्वेष के सद्भाव में मान के हेतुभूत कर्म का उदय आएगा अथवा अपमान के हेतुभूत कर्म का उदय आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रशस्त अप्रशस्त राग द्वेष मोह से उस प्रकार का कर्म बंधता है, और जब बंधता है तो वो उदय में भी आता है, और उदय में आता है तो बाहर में मान मिलना अथवा बाहर में अपमान मिलना, ऐसी परिस्थितियां भी बनती है। आ गया? इसमें 3 चीजें घटित कर दी। देखो 3 चीजें कौन कौन सी घटित करी? तो समस्त जो प्रशस्त मोह राग द्वेष है, अप्रशस्त मोह राग द्वेष है, यह है भाव कर्म। ठीक? और इनके हेतुभूत होने पर जो कर्म बंधता है, कौन सा? जो मान अपमान का हेतुभूत, मतलब मान अपमान का कारणभूत कर्म होता है, मतलब वो मान अपमान के संयोग जुटाने में निमित्तभूत कर्म होता है। तो जो ऐसा कर्म बंधा वो हुआ द्रव्य कर्म, और उसका उदय आने पर मान अपमान के हेतुभूत परिस्थिति निर्मित हुई, वो हुआ नो कर्म, माने भाव कर्म। भाव कर्म से बंधने वाला द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के निमित्त से प्राप्त होने वाली मान अपमान की परिस्थिति रूप नो कर्म। इन सब का शुद्ध जीवास्ति काय में अभाव है। क्या मतलब? जैसे मान अपमान के कारणभूत कर्म नहीं है, उस जाति का संयोग नहीं है, और उस जाति के परिणाम भी मेरे जीव स्वभाव में अथवा शुद्ध जीवास्ति काय में, ये कह रहे हैं। कितनी सुंदर, कितनी गंभीर बात है। कैसा जीव स्वभाव है। अब इधर देखते अपन तो अपने को क्या दिखाई देता है? राग द्वेष दिखाई देंगे, कर्म उदय दिखाई देंगे। तुमने मेरा मान घटा दिया, तुमने मेरा मान रखा, है ना? तो ये माने छोटी छोटी बातों में तो इसका मान घट जाता है। छोटी छोटी बातों में मान, माने क्या हो, क्या गया? कठपुतली हो गया आत्मा। किसी ने मेरे से नहीं पूछा, अरे मेरा मान खत्म कर दिया। तुम काम यही करो, अरे मेरे से पूछना था ना। नहीं पूछे तो मान चला गया, पूछ ले तो मान हो गया, बढ़ गया। कहते भाई ये सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का जो चक्र है, भगवान आत्मा इस द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के चक्र से न्यारा है। इसलिए भगवान आत्मा कैसा है? वो शुद्ध जीवास्ति काय है, और उस शुद्ध जीवास्ति काय में ये सब नहीं है। आ गया? बस यहां तक अपन रखते हैं।